हमने कहा जे बिहार सरकार में मंत्री हूँ, दलित समाज से ही आता हूँ ना। पार्टी ने और इसमें तो पहला ही दलित समाज से हम लोग कहे ना, मंत्री हैं तो दलित समाज से ही आते हैं। बिहार में नए सीएम के फेस को लेकर जो है अब दाव जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात सम्राट चौधरी पे भी चल रही थी, लेकिन अब जो अंदर खाने से बात निकलकर सामने आ रही है उसमें पेज जो है सम्राट चौधरी के फेस पे भी अब पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, लखिंदर पासवान से बातें होती हैं और लखिंदर पासवान से तमाम मुद्दों पर बातें होती हैं कि आज सम्राट चौधरी ज्योतिबा फुले के जयंती कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे थे, और साथ ही अगर सीएम होगा तो क्या दलित सीएम होने वाला है, और साथ ही और भी कई तरह के सवाल कि तमाम विधायकों को क्या पटना में रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम चीज़ों पर खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर बीजेपी की तरफ से कई चेहरे पर दाव जो है अब खेले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी नंबर 1 पर चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी आज के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इन तमाम बिंदुओं पर बात हमने की लखिंदर पासवान से। लखिंदर पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उन तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। की चर्चा है पूरी। अरे नहीं भाई, हम तो पार्टी एक करता है और विधायक होने के बाद पार्टी ने सरकार में मंत्री बनाया, ये हमारे लिए अपेक्षा से ज्यादा है। क्या लग रहा है कोई दलित सीएम बनना चाहिए बिहार में? हमने कहा जे बिहार सरकार में मंत्री हूँ, दलित समाज से ही आता हूँ ना। पार्टी ने और इसमें तो पहला ही दलित समाज से हम लोग कहे ना, मंत्री हैं तो दलित समाज से ही आते हैं। भाजपा का अभी तक कोई दलित सीएम नहीं है देश में, तो अभी आपने देखा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के बेटा को राज्यसभा भेजने का काम किया है, तो भाजपा तो दलित समाज के बेटा को राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाती है, तो आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं क्या? आज कार्यक्रम था, सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे, कहा जा रहा है कि नाराजगी की बातें आ रही। नहीं, कार्यक्रम में उनकी कार्यक्रम कहीं रही होगी, चूंकि अम्बेडकर जी के जयंती संबंधी तैयारी का भी बैठक था और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती समारोह हम लोग मना रहे थे, और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कई माननीय मंत्री जी, हम सब लोग पहुंचे। आपने देखा जयंती समारोह हम मनाया। सब आदमी के कार्यक्रम तय पहले से रहता है, तो हो सकता है उनकी कार्यक्रम पहले से कहीं तय रही होगी। अचानक आप लोगों को कहा गया है कि पटना में ही रहना है? निश्चित रूप से सभी विधायक पटना में हैं। आदेश मिला है क्या कि पटना में रहना? हमने कहा जो सभी विधायक जी पटना में हैं। बहुत सारे विधायक तो आपके बंगाल चुनाव में भी लगे हुए हैं। को बुलाया गया ऐसे? नहीं, बंगाल चुनाव में तो हम लोग को भी लगना है, जाना है, लेकिन चूंकि यहाँ भी कई कार्यक्रम है, तो जहाँ कार्यक्रम है सब लोगों को दायित्व उस कार्यक्रम के अनुसार दिया गया है। कब तक होगा सर नई सरकार गठन? सब बहुत जल्द आपके सामने आएगा। अब तो बहुत कम समय रह गया, अब काहे हड़बड़ाते हैं? बहुत कम समय रह गया, तो आप तो हड़बड़ाना भी नहीं, बहुत कम समय। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो भी सीएम बने जेडीयू से, नहीं तो समझा जाएगा कि नीतीश मजबूर है। सुधाकर सिंह जी के बातों को कोई तरजीह नहीं दे देती है, उनको तो राजद में ही कोई तरजीह नहीं देता है, तो फिर हम लोग कहाँ उसके बात पर तरजीह दे? सुधाकर सिंह जी के बातों को तरजीह है। और बोल रहे हैं तेजस्वी की जो भी सीएम बनेंगे वो जनता का मैंडेट नहीं है, उसमें ये लोग का तंत्र। बिहार के जनता ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ा है, तो जो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं है उनके बातों पर क्या बहुत तरजीह देना? ठीक है, धन्यवाद भैया।